ओम अरुणोदयाय नमः। अथर्व क्लासेज में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप अपने शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम में संलग्न होंगे। मां सरस्वती आपके विवेक को और तरोताजा करे, इसी कामना के साथ आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आइए, आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द थे। आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन काल में हम उसे किस नाम से जानते थे, आधुनिक काल में से पता चलेगा। ठीक है ना। आइए प्रारंभ करते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, एक तरफ आधुनिक काल है, दूसरी तरफ प्राचीनतम काल नाम। ठीक है ना। एक तरफ आधुनिक नाम लिखा हुआ है और एक तरफ प्राचीनतम नाम। आधुनिक गाय, जिसे हम गाय कहते हैं, गौ माता कहते हैं, प्राचीनतम समय में उसे अगन्या कहा गया है। अगन्या, जिसका वध ना हो, उसे अगन्या कहते हैं। प्राचीन समय में गाय को अगन्या कहा गया है। राजा को गोप्ता कहा जाता था। अतिथि को गोहंता अथवा गोहन भी कहते थे। अतिथि को गोहंता अथवा गोहन कहते थे। धनी व्यक्ति जो था उसे गोमत के नाम से जानते थे, गोमत कहा जाता था। समय को गोधूली कहते थे। दूरी गौयुति कहा जाता था। दूरी जो होती थी उसको गौयुति कहते थे। नाई, नाई को वाप्ता कहा जाता था। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, तक्षण। युद्ध को गविष्ठ, गेश, गम्य, तीन नामों से पुकारते थे। किसे? युद्ध को गविष्ठ कहते थे, गेश कहते थे और गम्य से भी संबोधित करते थे युद्ध को। पुत्री के लिए द्वैता का प्रयोग किया जाता था। पुत्री को पुत्री नहीं कहा जाता था। प्राचीन समय में द्वैता कहा जाता था। ठीक, जुलाहा जो होते थे उन्हें तंतुवाय कहते थे। हलवाहा को किवास कहा जाता था। हलवाहा जो होता था, हलवाहा, हलवाई जिसको कहते हैं उसको कहा जाता था किवास। अनाज, कठोर अनाज जो होते थे, चना वगैरह हो गया ना, इसको कठोर अनाज के अंतर्गत रखा गया है। तो कठोर अनाज को स्थवी कहा जाता था। अनाज जो अन्य अनाज होते थे उन्हें धान्य कहते थे। इसी प्रकार मरुस्थल जो होता था, आज के समय जिसे हम मरुस्थल कहते हैं, प्राचीन समय में उसे धन्व कहा जाता था। धा आधरना व धन्व। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि, जहां पशु चराए जाते हैं चारागाह में, उसे जो है खिल्ल के नाम से जानते थे प्राचीन काल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि खिल्ल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो खिल्ल शब्द वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि के लिए प्रयुक्त होता था। बड़े नहर के लिए कुल्या शब्द आता है। कुल्या कहा जाता था बड़ी नहर को। और हल से बनी नालियां जो होती थी, जुताई के समय जो खेतों में नालियां बन जाती है ना, उसे सीता कहा जाता था। हल जो होता है, जिसे जोतते हैं बैलों के माध्यम से, हल उसे कहते थे, हल को कहते थे लांगल।
गोबर की खाद जो होती थी, गोबर की खाद को कहते थे करीस, करीस कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता थे, उसी क्रम में देखते हैं कौन से देवी देवता थे। पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता किन्हें कहा जाता था? पृथ्वी के देवताओं के अंतर्गत पहले देवता थे अग्नि, और इनका कार्य क्षेत्र था अग्नि देवता का प्रकाश का देवता, यज्ञ और ग्रह, यानी यांत्रिक में भी प्रकाश की आवश्यकता होगी, अग्नि में आहुति देते हैं तो अग्नि देवता, ग्रह, घर में इसका प्रयोग होता था ना, ये घर में होते थे यज्ञ, तो अग्नि प्रकाश का देवता है, यानी प्रकाश, अग्नि यानी अग्नि में प्रकाश होता है ना, यज्ञ और ग्रह में होता है। ग्रह में याज्ञिक कार्यक्रम होते तो अग्नि की आवश्यकता होती है, और घर में भी भोजन वगैरह बनता है तो अग्नि की आवश्यकता होती है। ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख है वो 200 बार आया है, किसका? अग्नि देवता का, और पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता अग्नि देवता को ही मानते हैं। मृत्युलोक और स्वर्गलोक के मध्य विभाजक रेखा का कार्य करते हैं कौन? अग्नि देवता। ऐसे मान्यता है कि अग्नि देवता जो है वह मृत्युलोक और स्वर्गलोक के मध्य जो विभाजक रेखा है वो कार्य कौन करता है? अग्नि देवता। अग्नि देवता हवन वगैरह करेंगे तो उसका जो आहुति देंगे वो सीधे कहते हैं कि देवताओं के पास पहुंचता है, इसके लिए मृत्युलोक और स्वर्गलोक के मध्य का देवता अग्नि देवता। धव और पृथ्वी के पुत्र कहे जाते हैं, धव और पृथ्वी के पुत्र अग्निदेव को कहते हैं। दूसरे हैं पृथ्वी, पृथ्वी सृजन की देवी माना गया। पृथ्वी जी को या पृथ्वी मां को सृजन की देवी कहा गया है, या इनकी विशेषता है कि जगत माता उन्हें कहते हैं। जग, सारे जग की माता है कौन? पृथ्वी, सृजन की देवी है। बृहस्पति, यह भी पृथ्वी के देवता है। कार्य क्षेत्र इनका क्या है? बृहस्पति देव का यज्ञ के देवता माने गए हैं, जो यज्ञ कराया जाता है, यानी गुरु होगा तब ये इसका मतलब बृहस्पति जो है यज्ञ के देवता हैं। याज्ञिक कर्मकांड के लिए विशेष महत्व रखते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति का जो उल्लेख है ऋग्वेद में वह 11 बार इनका बृहस्पति देव का उल्लेख प्राप्त होता है। चौथे जो देवता है सोम देवता है, वनस्पति के देवता है सोमदेव, इसका उल्लेख 120 बार आया है, और कालांतर में जो चंद्र देवता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सोम को चंद्र के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती विद्या की देवी है। सरस्वती जैसा हम जानते भी हैं, अपने सभी लोग जानते हैं इस बारे में, सरस्वती विद्या की देवी है, स्त्री देवी है। ऋग्वैदिक काल में ना मंदिर का निर्माण और ना ही मूर्ति पूजा का उल्लेख कहीं प्राप्त होता है। ना तो मंदिर का निर्माण हुआ था ऋग्वैदिक काल में, और ना ही मूर्ति पूजा का। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि आकाश के देवता कौन कौन से हैं। आकाश के देवता 10 हैं। देखते हैं वरुण। वरुण जो है आकाश के देवता है, इनका कार्य क्षेत्र है जल का देवता, ठीक है ना। वरुण को क्या है? जल के देवता है,
और इनकी विशेषताएं क्या हैं वरुण देव की? वरुण देव का सत्य का प्रतीक माना जाता है वरुण देव को, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है, और इन्हें अहुर या प्राणदायक देवता कहा गया है। अहुर या प्राणदायक देवता भी कहते हैं इसको। अहुर का मतलब होता है प्राणदायक। ऋता, ऋता का अर्थ होता है, ऋता का अर्थ होता है प्रकृति संतुलन का रक्षक। ऋतु परिवर्तन, दिन रात, दिन और रात के कर्ता धर्ता माने गए हैं वरुण देव। दूसरा है सूर्य, तेज का देवता, विश्व के रक्षक कहे गए हैं। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता सूर्य देव को माना गया है, समस्त वृक्षों के रक्षक। और इनको किन नाम जानते हैं? सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु के रूप में सूर्य की पूजा की जाती थी भी, आज भी करते लोग। धौ, धौ आकाश से संबंधित है, ठीक है ना? आकाश का पर्याय है धौ, धौ आकाश संबंधित है। धौ कह लीजिए या कह लीजिए धौ, दोनों शब्द। सृजन का देवता, स्वर्ग का देवता कहा गया है, ठीक है ना? ऋग्वेदिक देवताओं में प्राचीन धौ के देवता हैं। धौ को यूनान में ज्यूस कहते हैं, और रोम में धौ को जुपिटर के रूप में जाना जाता है। यूनान में धौ को ज्यूस कहते हैं, और जुपिटर जो है रोम में कहा जाता है धौ को। आर्यों ने इन्हें जगत पिता कहा था। आर्य जो अपने भारत में थे, इन्होंने धौ देवता को जगत पिता कहा था। अश्विन दुर्भाग्य एवं रोगों को दूर करने वाले देवता अश्विन देवता थे। देवताओं के चिकित्सक के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती थी वैदिक काल में। अश्विन देव की उषा प्रगति व उत्थान की देवी उषा को माना गया है। सूर्योदय के पूर्व की रमणीय बेला जो होती थी वह उषा देवी कहलाती थी। प्रातः काल की देवी भी कहते थे इनको। सूर्योदय के पूर्व की रमणीय बेला, सूर्य न निकला हो, उदय होने का कुछ ही क्षण रह गया हो, वह बेला जो है उषा काल कहलाती है, उषा देवी से संबंधित। विष्णु के रक्षक व पालन करता कहे गए हैं। विष्णु भगवान जो है विश्व के रक्षक है, वो पालन करता है। गीता आप जब पढ़ोगे तो विष्णु के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना? विष्णु पुराण में पूरा दृष्टांत दिया हुआ है विष्णु के ऊपर। आकाश के स्थिर करता है और विष्णु भगवान। सतवां है सविता, अमरत्व के देवता माने गए सविता। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है, उषा सूर्योदय के पूर्व की रमणीय बेला को कहते हैं, और सविता जो है सविता देवता जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे सविता देवता के नाम से जानते हैं। कहते हैं गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। जो गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं वह सविता यानी सूर्य को ही समर्पित है। 8वां है मित्र, आकाश देवता के रूप में मित्र है। 8वां प्रकाश का देवता माना गया है। उदित होते हुए सूर्य को, जो उदित होता हुआ सूर्य होता है ना, उदित होता हुआ, उसे मित्र देवता कहा गया। पूषण 9वां है पूषण देवता, पशुओं, वनस्पति
और शूद्रों को देवता पूषण देवता माने गए हैं ऋग्वैदिक काल में। पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति को के रूप में की जाती है। 10वां है अदिति देवता। सार्वभौम भावना की देवी अदिति को माना गया है देवताओं के महामाता। इनकी विशेषता है कि देवताओं की महामाता है कौन? अदिति। सार्वभौम भावना की देवी है अदिति देवी। अब देखते हैं इसके बाद अंतरिक्ष के देवता। अब देखते हैं अंतरिक्ष के देवता ऋग्वैदिक काल में। आज भी हम अंतरिक्ष के देवताओं की पूजा करते हैं। आए हुए इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, युद्ध के देवता माने गए हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र देव को माना गया है। यह युद्ध में विजय दिलाते हैं, ऐसी लोगों की धारणा है। 250 बार इनकी स्तुति ऋग्वेद में प्राप्त होती है। अंतरिक्ष के सर्वोच्च देवता हैं ये कौन? इंद्र। सभी देवताओं के राजा कहे गए हैं। इंद्र राजा हैं देवताओं के। मेघों को रोककर जल की वर्षा करते हैं, ऐसी मान्यता है कि इंद्र जो है मेघों को रोक देते हैं, जब चाहे तो बरसात कर देते, जब चाहे रोक देते। ऐसे इंद्र देव हैं। दूसरा है मारुत, तूफान के देवता कहे गए हैं मारुत। दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक माना जाता है मारुत को, कि जब दैत्यों का विनाश करते हैं इंद्र भगवान, तो समय के देखते हुए ये तूफान की वेग से तूफान को भेजते हैं, ठीक है ना, जिसमें दैत्य लोग लड़खड़ा जाए। तीसरा है रुद्र, पशुओं के देवता हैं। रुद्र जो है पशुओं के देवता है, नाम से पता चलता है। रुद्र स्वभाव से अति क्रोधी, रुद्र क्रोध। मंगल और अमंगलकारी दोनों रूप इनके अंदर विद्यमान है। मंगल भी करते हैं, अमंगल भी कारी भी है। कौन? रुद्र। मारुत और अश्विन के पिता रुद्र हैं। मारुति नंदन कहा गया है हनुमान जी को। मारुत और अश्विन दोनों के पिता कौन है? रुद्र। रुद्र किसका? शिव जी को माना गया है। रुद्र अवतार, रुद्र अवतार लिखा हुआ मिलता है। रुद्र किसके लिए आया? शिव के लिए। औषधि चिकित्सा के संरक्षक हैं। अथर्ववेद में भूपति और नीलकंठ, नीलकंठ शंकर जी को ही कहा गया है। भूपत भी उन्हीं को कहते हैं। अथर्ववेद में ये लिखित है। पर्जन्य यानी अथर्ववेद में जो शिव की पूजा होती है भूपत और नीलकंठ के रूप में माने जाते हैं, कहा जाता था अथर्ववेद में है, लिखित है अभी भी। पर्जन्य, पर्जन्य क्या है? पर्जन्य देवता जो वर्षा के देवता माने गए हैं। जल, वर्षा, नदी के देवता जो है पर्जन्य को माना गया है। मित्रों, ये था आज का टॉपिक ऋग्वैदिक काल। आज यही समाप्त होता है। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में क्या रद्दोबदल हुआ, इसके बाद दोनों टॉपिक जब समाप्त हो जाएंगे तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या क्या अंतर पाए गए, इस बारे में चर्चा करेंगे। कैसा लगा वीडियो? आप लोग को सूचित नहीं करते, कृपया करके सूचित करिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।